नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं INS24 और जनता टीवी एक साथ। और विधानसभा चुनाव का संग्राम चल रहा है, दंगल जारी है। और आपको बता दें कि आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान पड़ रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो चौथे चरण में प्रभाव है वो बड़े नेताओं का प्रभाव है, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात की जाए, सोनिया गांधी की बात की जाए, कौशल किशोर या फिर नरेश अग्रवाल की बात की जाए। बड़े नेताओं का दबदबा है इन सीटों पर। 59 सीटों पर मतदान जारी है। हम आपको लगातार हर अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह भी नजर आ रहा है। तो 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। जिलों की बात करें तो 9 जिले जो शामिल है उसमें से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ राजधानी भी शामिल है। इसके साथ बांदा, रायबरेली और फतेहपुर भी जिले शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 624 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि अभी तक जो चौथे चरण की बात करें, जो इसकी आज वोटिंग चल रही है, तो 231 सीटों पर मतदान आज शाम 6 बजे तक संपन्न हो जाएगा। यानी कि 202, 403 सीटें हैं, 202 बहुमत के लिए चाहिए। तो आज साफ हो जाएगा कि सत्ता में किसका प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी, अगर 231 सीटों की बात की जाए तो 231 सीटों में बीजेपी ने 2017 में 190 सीटें जीती थी। यानी कि सरकार बनाने के कगार पर थी। इस बार क्या कुछ होता है ये देखना बेहद ही अहम होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो लखीमपुर खीरी हो या उन्नाव हो, ये घटनाएं भी लोगों को याद है। यानी कि कह सकते हैं कि दर्द की कहानियों के बीच आज लिखी जा रही है सियासत की कारवां। और लखीमपुर खीरी में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्नाव केस को कोई नहीं भूला है। उन्नाव में जिस तरीके से मामला सामने आया था वो भी जनता के जहन में है। चलिए अब आपको बता दें कि 9 जिलों में 59 सीटों पर मतदान जारी है और यहां वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा है। तो यूपी में 9 जिलों में 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो यूपी में सुबह 3 बजे तक 49.89% वोटिंग हुई। पीलीभीत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 54.83% की वोटिंग हुई। हरदोई में सबसे कम 46.29% का मतदान पड़ा। लखीमपुर खीरी जो कि ये सीट और इन जिलों में 8 सीटें हैं, ये बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ था। तो लखीमपुर में 52.92% का मतदान हो चुका है। ये 3 बजे तक का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। फतेहपुर की बात की जाए तो 52.60% का मतदान पड़ा। रायबरेली में 50.84% मतदान हो चुका है। बांदा में 50.8% मतदान हुआ। उन्नाव की भी बात करें तो 47.29% मतदान हुआ। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आज लखनऊ के सभी 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और यहां 47.62% का मतदान हो चुका है। 3 बजे तक का आंकड़ा बता रहे हैं। सीतापुर में 50.33% मतदान हुआ। करहल की बात करें, जो कि करहल के एक पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है और यहां एक पोलिंग बूथ में ही लोग बढ़ चढ़कर ये सहभागिता दिखा रहे हैं। 64.69% का मतदान करहल में हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं कि 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। इस विधानसभा निर्वाचन के चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटों पर दिन में 3 बजे तक कुल 49.89% मतदान हुआ है। इसमें पीलीभीत में 54.83%, खीरी में 52.92%, सीतापुर में 50.33%, हरदोई में 46.29%, उन्नाव में 47.29%, लखनऊ में 47.62% और फतेहपुर में 52.60% मतदान हुआ है। सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष ढंग से संपादित हो रहा है। तो आपको बता दें ये परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 बजे तक क्या कुछ परसेंटेज रहा, किन जिलों में कितना परसेंटेज वोटिंग हुई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परसेंटेज आया है। हालांकि 4 बज चुके हैं और मतदान लगातार चल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इस महापर्व में सहभागिता दिखा रहे हैं। तो 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। तो आपको बता दें कि अलग अलग जिलों के अलग अलग परसेंटेज हैं। यूपी में सुबह 3 बजे तक अगर बात की जाए, सुबह से जो मतदान चल रहा है 3 बजे तक जो आंकड़ा शाम तक आया है वो 49.8% की वोटिंग पूरे इन 59 सीटों का ओवरऑल निकाला गया है। और पीलीभीत में सबसे ज्यादा वोटिंग के परसेंटेज आए हुए 54.83% वोटिंग हुई है। हरदोई में सबसे कम वोटिंग का भी परसेंटेज आया हुआ है, 46.29% का मतदान हुआ है। लखीमपुर खीरी में 52.92 मतदान हुआ है।
तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हम सबसे पहले लखनऊ चलेंगे, तौकीर किदवई हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इसके बाद और संवाददाता जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। तौकीर, अगर बात की जाए तो लखनऊ का क्या माहौल इस समय है? 4 बज चुके हैं, अब कुछ ही समय बाकी है, 2 घंटे शेष रह चुके हैं। क्या लोगों में रुझान दिख रहा है? किस तरीके से इस महापर्व में सहभागिता दिखा रहे हैं तौकीर? देखिए, लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां इस चौथे चरण में ज्यादा देखने को मिली हैं। कई ऐसे विधानसभा जो सीटें थी वहां पर अलग अलग जगहों पर गए और लोगों की परेशानियों को जानने और समझने की कोशिश की, तो जिसमें उत्तरी विधानसभा में ऐसी 2 जगहें थी जहां पर लोग काफी परेशान नजर आए। एक रामादीन सिंह इंटर कॉलेज है, जहां पर बहुत स्लो पोलिंग से लोग परेशान थे, धूप में काफी देर तक खड़े थे, 1.5 से 2 घंटा लोग अपनी लाइन में लगे और उसके बावजूद 2 से 4 लोग ही आधे से पौन घंटे में जो अपना वोट कास्ट कर पा रहे थे। और इस समय हम मुमताज डिग्री कॉलेज में, यहाँ पर भी लोगों की थोड़ी दूसरी तरह की समस्या है। लोगों को पर्ची और नाम उनके नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से लोग भटक रहे हैं इधर से उधर। कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और इन लोग से भी बात कर लेंगे हम। क्या परेशानी आई आपको? एक्चुअली मेरे वोटर आईडी मतलब लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। ज्यादातर जितने भी महल्ले के लोग हैं उन लोग के सबके मुस्लिम जितने भी हैं सबके नाम काट दिए गए ज्यादातर। और आपके साथ कितने लोग हैं यहाँ पर? काफी लोग तो अभी जो है सब। पहले आप लोगों ने कभी वोट किया? जी हाँ, पिछले साल पिछली बार जब किया था तब तो आया था, बट अब की पता नहीं क्या है। तो आप अब पहले वोट कर चुके? वोट कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए, ये परेशानियां ये इस मुमताज डिग्री कॉलेज में सुबह से देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर लोग जो अपने नाम को तलाश रहे हैं तो पर्ची से उनके नाम गायब है, जबकि वो पहले वोट डालते आए हैं, वोट कास्ट करते आए हैं। लेकिन इस बार परेशानियां हैं और यही रामादीन इंटर कॉलेज में है। और खास बात है, मध्य विधानसभा सीट में शहर पब्लिक एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर भी 104 बूथ पर देखा गया कि वो 2 से 2.5 घंटा से लोग, जो खासकर बुजुर्ग जो थे, वो लाइन में लगे हुए थे, लंबी कतारें लग गई थी और वोट बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो पोलिंग हो रही थी। इसकी वजह से लोग परेशान थे और कई लोग तो अपने घर को वापस चले गए। उनका कहना था कि 1.5 से 2 घंटा खड़े होने के बाद भी अगर वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 6 बजे तक उनका नंबर नहीं आना है। तो इस वजह से वो लौट गए, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उम्र में ज्यादा थे और खड़े होने में उनको तकलीफ हो रही थी। इस वजह से अपने घरों को तरफ भी लौटे हैं वो। बिल्कुल तौकीर, कह सकते थे कहीं ना कहीं अनियमितताएं भी देखी गई है। मेरे साथ तौकीर बने रहिए आप, हम सीधे चलेंगे लखीमपुर खीरी। राजेश शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बात की जाए, लखीमपुर खीरी पूरे विधानसभा चुनाव में चर्चाओं का विषय बना हुआ था। यहां पर 8 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, या कह सकते हैं पूरे में कब्जा था, लेकिन इस बार का माहौल क्या है राजेश, और किस तरीके से लोग सहभागिता दिखा रहे हैं आज? राजेश, की आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में, वहीं हम इसके बाद अब हरदोई भी चलेंगे। हरदोई में मनोज तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात की जाए तो 4 बज चुके हैं, लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं। परसेंटेज हमने अभी दर्शकों को बताया कि किस तरीके से हरदोई में भी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो किस तरीके से वहां पर माहौल है? जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, हरदोई में उत्साह की बात की जाए तो सुबह से ही काफी संख्या में लोग उत्साहित थे। लगातार पोलिंग बूथों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लंबी लंबी कतारें देखे जा रही थी। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय उत्साह ठंडा है। तमाम ऐसे बूथ हैं जहां पर एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा है। कहा जा सकता है कि इस समय दोपहर होने के बाद से ही लोगों में उत्साह कम हो गया है और यही वजह है कि मतदान % हरदोई में अभी फिलहाल कम है। लेकिन बात की जाए तो इसका कारण क्या निकल रहा है? क्यों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं? क्योंकि और जगह से जो परसेंटेज का आंकड़ा निकल रहा है वो अलग अलग निकल रहा है। हरदोई में आखिर मुख्य वजह क्या रही है? आखिर लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, या फिर लोग सहभागिता अपना क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए, लगातार प्रशासन भी अपील करता रहा है कि 100% मतदान कीजिए और इस बार हरदोई का रिकॉर्ड बनाना है कि 100% मतदान हुआ है, लेकिन लोग अपील पर ध्यान नहीं दिए और यही वजह है कि लोग घरों से सुबह तो निकले लेकिन उसके बाद से लोगों का रुझान अचानक से कम हो गया है। इस समय भीड़ पोलिंग बूथों पर दिखाई नहीं पड़ रही है। जो मतदान सुबह हुआ है वो इस समय नहीं है और जिस प्रकार से शाम होते होते ये मतदान और कम हो जाएगा तो लोगों में कुछ तो है जो उसको लेकर के उन लोग मतदान के लिए अभी फिलहाल
निकल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, तो हरदोई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि लोग अभी जागरूकता की कमी है। हालांकि प्रशासन लगातार ये कह रहा था कि आप घर से बाहर निकले, वोट करें। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अभी भी वक्त है, आप घर से बाहर निकले, वोट करें। लखीमपुर खीरी चलेंगे, राजेश शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी सबसे हॉट सीट या जिला कह सकते हैं पूरे विधानसभा में, पूरे विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में चर्चाओं का विषय लखीमपुर खीरी रहा। बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के साथ, आम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कुचला गया है। दर्द किस तरीके से बयां कर रहे हैं वहां के लोग आज? ये देखिए, दोहरारा गया था, तिकोनिया गया था। तिकोनिया में जो किसानों ने दर्द तो बयां किया है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार में जो मुझे लाभ मिला है ये अन्य सरकारों में नहीं मिला है। उसके मेरे पास विजुअल भी है, मैंने आपको भेज दिए थे। तो कहीं ना कहीं से विकास और जो सरकार ने योजनाएं चलाई है उनका लाभ लेने के लिए जो वोटर है वो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में वोटर नहीं लखीमपुर खीरी का जा रहा है, क्योंकि काफी विधानसभाओं में घूमा हूँ। घूमने के बाद हमारे यूपी हेड भी आए थे, उन्होंने भी घूमा है, लेकिन भाजपा के पक्ष में ही जो चुनाव जा रहा है उस हिसाब से लगता है कि सारी की सारी सीटों पे भाजपा हावी दिखाई दे रही है, केवल एक सीट छोड़ के। बिल्कुल राजेश, अगर बात की जाए तो जो पहले 8 सीटों पर 7 सीटें सभी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा था। हालांकि पुराने जो विधायक है, पुराने नेता है, उनको ही बीजेपी ने मौका दिया, फिर से मैदान पर उतारा है। लेकिन जो घटना हुई, आप लोग हम आपके साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए कि जो ये घटना हुई, क्या घटना का प्रभाव है, क्या बीजेपी पर और जिस तरीके से टेनी पर जो गृह मंत्री थे उन पर गुस्सा कहीं ना कहीं दिखाई दिया है, क्या आज जो मतदान हो रहा है इस पर उसका असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बात करते हैं जी। हमारे साथ संजय दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। दीक्षित जी, ये बताइए, जो ये टेनी जो घटना हुई थी तिकोनिया वाली, उसको लेकर क्या चुनाव में कोई प्रभाव पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं। ब्राह्मण सभी भाजपा की तरफ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में सभी दल के सभी वर्ग का वोट हमको मिल रहा है और हम लोग जो है क्या नाम बराबर वोट दे रहे हैं। जी, और सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा दलित वोट मिल रहा है, जो गौतम बरादरी का कभी वोट भाजपा को नहीं मिलता था। इस हाँ जी, ये देखिए भाई साहब गौतम बरादरी के खड़े हैं। अंकल कुमार हूँ, गौतम जी, जमपुर झरवा से मैं खुद बीजेपी में आ रहा हूँ। मुझे इसमें नहीं देखिए, आप बीजेपी से जुड़े हुए, हमारा कहने का ये मतलब है कि आप जो किसानों वाला राजेश ओवरऑल निकल कर आ रहा है कि बीजेपी के पक्ष में भी लोग हैं। हालांकि इसका फायदा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों को ज्यादा हो रहा है। इसके बाद हम लखनऊ पूर्व चलेंगे। यहाँ पे जो आशुतोष टंडन है वो भाजपा के प्रत्याशी है, अनुराग सिंह से उनका सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी से है। हमारे संवाददाता अशहर असरार मौजूद है पोलिंग बूथ पर। अशहर, दो बड़े नेता आशुतोष टंडन की बात करें या फिर अनुराग सिंह की बात करें, लड़ाई अच्छी खासी है, लोगों का रुझान किस ओर जा रहा है और पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीर वहां दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्व में नहीं, मैं मध्य में मौजूद हूं और ये अवध डिग्री कॉलेज है। यहाँ पे अभी तक लगभग 300 के 350 के लगभग मतदाताओं ने मतदान किया है और अभी भी लोगों का लगातार आना जाना बाकी है। महज 2 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं उनमें उत्साह अभी भी है। पूरे खूबसूरती के साथ इस पोलिंग बूथ को सजाया गया था। यहाँ पे कुछ डेस्क लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी, किस तरीके का आज रिस्पॉन्स रहा है चुनाव में इस जगह पर? पहले से काफी बेटर है सर, है ना सर। और जो है इसमें 300% से अधिक से वोटिंग हो चुकी है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। हम लोग भी हेल्प डेस्क के हैं, सहायता कर रही हूँ, मास्क है, सैनिटाइजर है, स्क्रैन कर रही हूँ, सब चीज की हेल्प कर रही हूँ। हम लोगों की बहुत अच्छा वोटिंग जा रही है इस बार। कई जगह पोलिंग बूथ पर परेशानियां हुई, दिक्कतें हुई, क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात आई? नो सर, इसमें कोई चलिए अशार बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े हैं और लोगों से भी बातचीत की है। हम तौकीर किदवई के पास चलेंगे, लखनऊ में मौजूद है। तौकीर, अगर बात की जाए तो राजधानी का माहौल क्या है? क्योंकि अगर हम सीटों की बात की जाए तो लगभग चुनाव आधे से ज्यादा संपन्न हो चुका है। हालांकि इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखा गया है। 231 सीटों पर आज से मतदान संपन्न हो गएगा, 172 सीटें और बचेगी। ओवरऑल क्या दिख रहा है तौकीर? क्योंकि बड़े जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, राजनाथ सिंह जैसे हो, कांग्रेस की अध्यक्ष है सोनिया गांधी है, उनके क्षेत्र में भी आज चुनाव चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। क्या निकल कर आ रहा है, रुझान किस तरफ जा रहा है तौकीर? देखिए,
कुछ बड़े मुद्दे इस बार जरूर हावी रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो और चाहे रोजगार का मुद्दा हो, और इसके अलावा जो महंगाई है, ये मुद्दे हावी रहे हैं चुनाव पर। ध्रुवीकरण बहुत कम हो पाया है, बहुत मामूली जगहों पर नजर आ रहा है, लेकिन जो चुनाव है उसमें लोग निराश बहुत हुए हैं, खासबार इस चौथे चरण में। हमारे साथ ये आप महिलाएं देख रहे हैं, ये बुजुर्ग महिला हैं, 55 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और कई बार इन्होंने सरकारों को बदलते बनते देखा है। और आज जब ये वोट डालने पहुंच रही है उसी पोलिंग स्टेशन पर जहां पर ये कई बार जा चुकी हैं, अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं, और आज इनके हाथ निराशा लगी है क्योंकि इनका वोट में वोटर लिस्ट में नाम ही निकाला। तो क्या नाम है आपका? मुन्नी। क्या हो गया, वोट में वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला? नहीं मिला। कितनी उम्र हो गई दादी? हमारे 60 के हुई गए। अच्छा, आप किस मुद्दे पे वोट देती हैं अगर देती तो? उनका अरे मुलायम सिंह का दिए। फिर देखिए ये लोगों की ये निराशा है, ये इस उम्र में भी वोट डालने आ रही हैं। और देखिए एक गर्भवती महिला भी, आइए एक मिनट, देखिए वो भी परेशान थी क्योंकि ये परेशानी बड़ी परेशानी है, निराशा के बीच भी आशा है और यही जिंदगी का फलसफा है। तौकीर हमारे साथ सीतापुर से अनिल के अंकुर जी जुड़े हुए स्टेट हेड हैं। अनिल के अंकुर जी, अगर बात की जाए तो 9 जिलों में आज मतदान पड़ रहा है, 59 सीटें हैं। आज का चुनाव बेहद ही खास कह सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गजों की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। क्या कह सकते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा चुनाव तो संपन्न हो रहा है, अब आगे की लड़ाई थोड़ी बची हुई है, साख पर बची हुई है। लेकिन इस बार लोगों का क्या रुझान दिख रहा है? आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? जो आज महापर्व है वो मतदान पड़ रहा है, इसमें उनकी सहभागिता कैसी है? क्या मुद्दों को वो भुना पाए हैं या अभी आज भी ताजा है? अनिल के अंकुर जी। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए लोकतंत्र के महापर्व के ये चौथे चरण में मैं खड़ा हूं मोहाली विधानसभा क्षेत्र में, सीतापुर में आते हैं। ये मोहाली विधानसभा क्षेत्र का ब्लॉक है एलिया। ये एलिया ब्लॉक है, यहाँ पर वोट पड़ रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक पड़ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि लाइन लगी हुई है और कैमरा लाइन लगी हुई है, बाकायदा सुरक्षा बंदोबस्त है अच्छा खासा। लेकिन यहाँ मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत गंभीर हैं यहाँ पे, जो जैसा कि आमतौर पर नेता कहते रहे, जनता कहती रही, वो सारे मुद्दे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक समस्या इन माता जी की है। माता जी आपका नाम क्या है? सावित्री देवी। सावित्री देवी जी, सावित्री देवी की समस्या ये है कि जिंदा है, लेकिन मतदाता सूची में इनको मृत साबित कर दिया गया है। ये देखिए पूरे कागज लेके आई हैं, इनको पूरे कागज दिखा रही हैं, जिन कागजों में इनको दिखाया गया कि मृत है, और ये यहाँ पे जो जिंदा खड़ी हुई है, इनका पिछले रिकॉर्ड है बता रहे हैं। तो आपने किससे शिकायत की इसके पहले? शिकायत किससे की आपने? हम दरोगा जी से। दरोगा शिकायत की थी? अच्छा, उनके अलावा दिखाया। अच्छा, एक्चुअली इसके पहले ईमान नहीं थी कि इनका वोट होगा। जब आज सुबह वोट डालने आई तो उसमें वोट में वहां लिखा था कि डेड, है ना। तो इस तरीके से इनके दुखी है, इनको वोट मिला। अगर आप वोट डालती तो आप किसको वोट डालती? वोट हम फूल पर डरी बा, फूल पर पे वोट डालने को तैयार थी, लेकिन आज इनका मौका चुक गया। अब हमारे साथ मौजूद है श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? एक मिनट आप आगे। लतीफ जी ये बताइए कि आप जो है यहाँ पे माहौल के चल रहा है, किन के बीच में आपको लग रहा है मुख्य संघर्ष है? माहौल दो ही का है। कैसे दो ही का है? भाजपा और साइकिल। भाजपा और साइकिल का। आप अगर वोट देते हैं तो किसको वोट दे दीजिए? किसको वोट दिया आपने? वोट दिया आपने? ये अभी नहीं डाला है, अभी नहीं डाला। अभी नहीं डाला, कब डालेंगे आप? अभी डालेंगे। अच्छा, तो किसको वोट देंगे, किस मुद्दे पे देंगे? मुद्दा यही है, महंगाई का मुद्दा। माता जी आपको बताइए, माता जी बुला रही है, आप आइए। आपने वोट डाला? आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? बिल्कुल अनिल के अंकुर जी, हम कह सकते हैं कि लोगों के पास अभी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको वही मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं, वो वही बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दे अभी लोगों के पास बड़े मुद्दे नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार अब कहीं न कहीं आतंकी गतिविधियों पे बात करती है, कहीं हंगामे की बात करती है, दंगे की बात करती है लोग। लेकिन लोग अभी जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे रोजी रोटी की बात करें, सड़क की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, अभी लोग इसी में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव हैं, वो लगातार हमलावर हैं। उनका साफ कहना है कि अब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, और बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए सीधे कह दिया कि बाबा जी तो अब बिस्तर बांध लिए हैं और वो सीधे अपने गृह क्षेत्र जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का भी यही कहना है। बीजेपी कहती है कि इस बार तो बीजेपी का ही परचम लहरा रहा है, फिर से बीजेपी का होगा।
हालांकि देखने वाली बात होगी। राजेश शुक्ला लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी बता चुके हैं पहले कि बहुत मुद्दे की सीट बनी हुई है। लखीमपुर खीरी पिछले बार बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। लखीमपुर खीरी के लोग में अभी जैसे कि राजेश ने बात की है कि लोग कुछ चीजों को बुला रहे हैं, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं, उनके जो बेसिक सी चीजें हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उस पर लोग वोट कर रहे हैं। जी राजेश है। जी बिल्कुल अक्षर जी बताना चाहेंगे कि अभी हमारे साथ में एक बाबा जुड़े हुए हैं, अभी वोट डाल के आए, मैं उनसे बात करता हूँ। बाबा आप वोट डाल के आए हैं अभी? जी हाँ। किसको वोट लेके आए हैं? हम लोग को फूल को। किस लिए कमल के फूल को वोट लेके आए हैं? हम 6,000 रुपया साल हम पाते हैं जमीन से। जी जी। और क्या मिल रहा है आपको? अल्लाह हमको 60 किलो मिल रहा है। जी देखिए अभिषेक जी, अभी बाबा हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि हम बिल्कुल राजेश, हमने बाबा की बात भी सुनी और दर्शकों के पहुंची, और लोगों का यही भी रुझान है कि अभी तो हम दाल रोटी से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आगे की हम कहां सोच पाए। बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे पास बहुत सारी परेशानी है। हम बाद में उन मुद्दों पर बात करेंगे जो कि बड़ी बड़ी पार्टियां उठा रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सरोजनी नगर में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। बगिया मऊ गांव में खराब हुई है ईवीएम मशीन, तो पीठाधीश अधिकारी को शिकायत की गई है। ईवीएम खराब के कारण मतदान भी रुक चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान रुका है। ये खबर सामने आ रही है। लखनऊ से सरोजनी नगर में ईवीएम मशीन खराब की खबर सामने आ रही है। मतदान रुक चुका है, हालांकि लोगों की कतारें लगी हुई है। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि विधानसभा के इस दंगल में, इस सत्ता के संग्राम में क्या कुछ चल रहा है। हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ।